बहुजन समाज का आपने नाम लिया। इस देश के 85% लोग बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, तो वो जब तक यहाँ नहीं आएंगे वो अधूरा सा लगेगा। मंदिरों को चंदा देना बंद करना पड़ेगा। हम चंदा स्कूल में देंगे, हम हॉस्पिटल में देंगे। मिलेगा कि जब मंच पर जय भीम का नारा लगा तो बहुत से युवा थे जो उठ करके चले गए। अटल जी आज आप यहाँ पहुँचे हैं, मतलब जो बहुजन समाजवादी मंच और खास तौर से जो सर छोटू राम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ललाई सिंह यादव के जो वंशज हैं, भगत सिंह के जो वंशज हैं, वो एक मंच पे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, एक मंच पर आना बहुत ज़रूरी था। आज यहाँ की बड़ी खुशी हुई है। पहली बात तो ये आंदोलन गैर राजनीतिक है, इसमें किसी पार्टी का इससे लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आंदोलन अब जन भागीदारी पे आगे बढ़ चुका है, जन आंदोलन में बदल चुका है, तो हर एक व्यक्ति को अपनी भूमिका इसमें निभानी चाहिए। और जिस मंच का, जिस बहुजन समाज का आपने नाम लिया, इस देश के 85% लोग बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, तो वो जब तक यहाँ नहीं आएंगे वो अधूरा सा लगेगा। आज ये कोरम मुझे पूरा लग रहा है, फुल लग रहा है। मैं 2 बार पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन मुझे जान के खुशी है कि ये आंदोलन धीरे धीरे निरंतर सरकार के प्रयासों के बावजूद, दबाने की कोशिश के बावजूद भी बढ़ता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा, यदि सरकार ने जल्दी ये कानून वापस नहीं लिए, तो ये जन आंदोलन भारत की दूसरी आज़ादी की क्रांति में बदल जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती है 19 तारीख के बाद में, तो क्या इस आंदोलन का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, इसका भविष्य बड़ा स्पष्ट है। ये पहले दिन से ही लोकतांत्रिक और संवैधानिक आंदोलन है। आप देखिए, बगल की सड़क खाली है, आप सिंधु बॉर्डर चले जाइए, एक रास्ता खुला हुआ है, टीकरी बॉर्डर चले, रास्ता खुला हुआ है। तो ये एक संवैधानिक धरना प्रदर्शन इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और लोकतंत्र में हमारे संविधान में अधिकार है। तो हम, ये किसान यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 26 जनवरी को एक बड़ा संकट सरकार के सामने है, क्योंकि किसान भी अपना मार्च निकालने की घोषणा कर चुके हैं। तो अगर सरकार को अपनी साख बचानी है, तो उसको ये अपने काले कानून वापस लेने चाहिए और किसानों को उनका हक देना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साफ कह चुके हैं कि किसी भी हालात में कानून वापस नहीं होंगे। नहीं, ये कृषि मैं समझता हूँ, जो आज हमारी सरकार है वो 2-3 लोगों के उसमें नियंत्रण में है। तो तोमर जी तो उसमें एक छोटी भूमिका में, मैं उनकी बड़ी भूमिका नहीं मानता। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो आंदोलन ये बन गया है, सरकार के पास इसको वापस, कानून को वापस लेने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। बहुजन समाज, जिसको 85% बहुजन समाज कहा जाता है, SC ST OBC, अभी तक ये लड़ाई पहले सिर्फ पंजाब के सिखों की कही गई, फिर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट शामिल हुए। अब जिस प्रकार से बहुजन समाज के जो संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या भविष्य लग रहा है इस आंदोलन का? देखिए, जैसे जहाँ तक सिख धर्म को मैंने पढ़ा है, सिख धर्म का जो बड़ा बेटा होता था घर में, उसको सिख बनाया जाता था। सिख का मतलब है सिख, शिष्य। तो ये धर्म पहले तो अलग नहीं है। खालसा का मतलब है पवित्र। और पंजाब के लोग बड़े जागरूक हैं, बड़े संपन्न हैं, बड़े संघर्ष वाले हैं। आप मुगलों के समय से पहले समय में देखेंगे तो लड़ाई, जो क्रांतियाँ हुई हैं, वो पंजाब से शुरू हुई। दूसरी बड़ी बात, पंजाब में 32% दलितों की संख्या है, 30% पिछड़ों की संख्या है। तो ये बहुजनों का ही मूवमेंट है। और आज ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके, मैं पिछली बार आया था तो आंध्रा के और तमिलनाडु के किसान थे, उड़ीसा से लोग चल पड़े हैं, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं। तो ये सारे देश का आंदोलन बन चुका है और धीरे धीरे ये, इसमें सबकी भागीदारी। और जो लोग यहाँ नहीं भी पहुँच पा रहे हैं, वो आप जैसे लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया पे इसको देख रहे हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो वो भी सड़कों पे आ जाए। अगर सरकार नहीं मानती है, तो आपको नहीं लग रहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में शामिल होने का जो जिद है वो भारी पड़ सकती है किसान? नहीं, मुझे उम्मीद है कि सरकार मानेगी, मानना पड़ेगा, कोई चारा नहीं, कोई चारा। राकेश टिकैत 2 टूर कह चुके हैं, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। बिल वापसी ही करने पड़ेंगे। ये एक एक किसान की, एक एक आदमी की मांग। 26 जनवरी को टैंक के बराबर में ट्रैक्टर चलेगा? ऐसी नौबत नहीं आएगी, सरकार वापस लेगी, कानून वापस। 26 से पहले वापस? पहले धन्यवाद। ये जो आज आंदोलन हो रहा है और जिसमें जिस प्रकार से बहुजन समाज के संगठन पहुंचे हैं, कैसा देखते हो? बहुत बढ़िया, बहुत सपोर्ट है इस बहुजन समाज की। इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आज इसको डबल ताकत मिली है, डबल ताकत मिली है। और ये जो आंदोलन है, एक ना मैसेज देगा आज, क्योंकि ये जो RSS ने जो एक जाति ताना बाना से देश को खराब किया है, ये बहुजन की यहाँ प्रेजेंसी दिखा के ये जोड़ेगी उसको, ये उस ताने बाने को जोड़ेगी दोबारा से। इसका आना बहुत ज़रूरी था, इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। अभी जब ये जय भीम का नारा लगा तो कुछ नवयुवक थे भीड़ में जो उठ करके चले गए, मतलब क्या कहोगे उनको मालूम नहीं है। वो ऐसा है ना, जब इतनी बड़ी भीड़ होती है तो कुछ उसमें कुछ ऐसे सामाजिक तत्व भी आ जाते हैं जिनका चेहरा कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। ठीक है, उनको जब कोई जुड़ेगा ना, जुड़ने वाले लोग पसंद नहीं होते तो वो उठ के भाग जाएगा।
उन्हें ये लग रहा है कि ये लोग यहाँ क्यों आ गए, ताकत बढ़ गई ना। आज ताकत, बहुजन की ताकत मिली है किसान को। तो किसान इतना, हमारा बहुजन किसान नहीं है इतना बड़ा देश में, हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है इतनी, ज़मीन इन लोगों के पास में। हमारी ताकत इनको एक ऐड करती है। आज जो भाग गए हैं वो भगोड़े हैं, वो पहले से ही भागे हुए हैं। अब यहाँ से भागेंगे, फिर कहीं और से भागेंगे, उनका काम ही भागने का। उनको इग्नोर मारना चाहिए। हिंदू संगठन अभी तक इसके समर्थन में नहीं आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। हिंदू संगठन यानी आरएसएस के 70 ब्रांचेज हैं वर्ल्ड में, और 70 ब्रांचेस में से 15 ब्रांचेस तो ऐसी हैं जिनका यही काम है। हिंदू वाहिनी, युवा वाहिनी, हिंदू महासभा, बजरंग दल और हमारे करनी सेना, ये ऐसे संगठन हैं जो अगर इनका कोई कुत्ता भी मर जाता है तो उस पर भी ये लोग आंदोलन करते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और इनकी सरकार के खिलाफ है, इससे मैसेज ये जा रहा है कि ये केवल कॉम्युनल हैं, इनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। ना किसान से मतलब है, ना माइनॉरिटी से मतलब है, ना SC ST से मतलब है, ना OBC से मतलब है। तो ये किसानों का, ये तो किसी कौम का भी नहीं है, ये तो किसान तो सब लोग हैं, किसान तो सब सारे लोग हैं ना। अब आपने देखा होगा इतने भंडारे चल रहे हैं, इतने भंडारे हैं ना, पूरे जितने भंडारे चल रहे हैं वो किन लोगों के हैं? वो या तो OBC के, या अपने सरदार जो हमारे सिख भाई हैं उनके, या माइनॉरिटी के। लेकिन जितने भी RSS के संगठन हैं, किसी का भी एक भी कहीं पे भंडारा नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये लोग मंदिर के नाम पर पैसा तो लेते हैं, लेकिन जब समाज की सेवा करने की बात आती है तो ये लोग बायकॉट करते हैं। मेरा मैसेज ये है कि अब इन लोगों का बायकॉट करने का टाइम आ चुका है। इनके मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना बंद कर देना चाहिए OBC को। और हमारे जो राकेश टिकैत जी हैं, ये उन्होंने अभी 4 दिन पहले एक अनाउंस भी किया है कि इनके जो मंदिर में जो पंडित बैठा हुआ है, जो भिखारी बैठा हुआ है, उसको दान देना बंद करें, ताकि ये हमारा यूज़ कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर टिकैत जी इस बात को कह रहे हैं तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी, ये बात बहुत दूर तक जाएगी, लोग उसे अमल में भी लेकर आएंगे। तो अब मंदिरों को चंदा देना बंद करना पड़ेगा। हम चंदा स्कूल में देंगे, हम हॉस्पिटल में देंगे। जैसा आपने देखा कि सिकंदर यादव जो गाजियाबाद से चल करके इस आंदोलन में आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी, और उसके बाद में डॉक्टर गौतम ने अपनी बात रखी। उन्होंने राकेश टिकैत की उस बात को कोट किया जिसमें उन्होंने मंदिरों का जिक्र किया था। मैं अपने तमाम दर्शकों को एक बात ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है किसी भी कीमत पर के इस आंदोलन का आपको सपोर्ट करना चाहिए तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई अकेले किसान की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के मजदूर की है, गरीब के, छोटे दुकानदार के, छोटे काश्तकार की है, सबकी लड़ाई है। साथ ही साथ मैं एक बात और बताता चलूँ कि आज जब यहाँ पर बहुजन समाजवादी मंच के बैनर तले हजारों की संख्या में लोग पहुँचे, 25-30 जिलों की माटी पहुँची, 150 गाड़ियाँ थी, झंडे थे, बहुत बड़ा काफिला था जो मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो आपको देखने का मिलेगा कि जब मंच पर जय भीम का नारा लगा तो बहुत से युवा थे जो उठ करके चले गए। अब ये बात विचारणीय है कि वो कौन से लोग हैं जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से चिढ़ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ना तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है, ना छोटू राम को पढ़ा है, ना भगत सिंह को पढ़ा है। अगर इन लोगों ने भगत सिंह और सर छोटू राम को पढ़ा होता तो बाबा साहब को से भी प्यार करते, लेकिन वो जातिगत आधार पर बाबा साहब को देखते हैं, वो जाति का चश्मा लगा करके बाबा साहब को देखते हैं। इसीलिए जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जय भीम का नारा लगा तो बहुत सारे युवा पीछे से उठ करके चले गए कि ये कहाँ से, ये जय भीम वाले हमारे आंदोलन में क्यों आ गए। हालांकि मैं धन्यवाद करता हूँ सिख संगत का जो लगातार जय भीम के नारे का उद्घोष करती रही, और जब तक अम्बेडकरवादी समाजवादी लोग मंच पर रहे तब तक वो लोग सिख संगत के जो लोग हैं वो डटे रहे और प्रोग्राम को लगातार चलाते रहे। तो हमारे युवाओं को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, सर छोटू राम हो, भगत सिंह हो, चौधरी महाराज सिंह भारती हो, इन सबकी एक विचारधारा, ललित सिंह यादव हो, इन सबकी एक विचारधारा है, और इन 4-5 लोगों की विचारधारा के बिना ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती।